प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा जनक ने देश विदेश के सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन राजा दशरथ को आमंत्रित क्यों नहीं किया? यदि आप नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुनें। एक बार की बात है, जब घर आंगन लीपने की बारी आई तो शिव धनुष को सीता जी बाएं हाथ से उठा करके जब नीप पोत दी और पुनः उसी जगह रख दी, तो राजा जनक ने पूछा कि इतना बड़ा इंद्रधनुष, शिव धनुष किसने उठाया और नीप पोत करके फिर वहीं रख दिया? सीता ने कहा कि पिताजी, मैंने यह काम किया। उसी दिन राजा जनक ने संकल्प लिया कि शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का शुभ विवाह होगा। हे प्रिय श्रोताओं, इसके लिए राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया। संयोग की बात है कि राजा दशरथ को अयोध्या इसका सूचना नहीं मिली। देश विदेश के राजा स्वयंवर में आए। इधर यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। सफलतापूर्वक यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था, जिसमें राक्षस प्रवृत्तियों के लोगों को असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है विध्वंस कर दिया जाता था। इधर सीता स्वयंवर में देश विदेश के महाराजा आए। जब वह विश्वामित्र अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उसको किसी ने सूचना दी कि महाराज, मिथिला में राजा जनक के यहाँ स्वयंवर है, आप भी उसको देखने के लिए जाते तो अच्छा होगा। विश्वामित्र जी भगवान राम जो बाल्य स्वरूप था और लखन को लेकर के उस सीता स्वयंवर में पहुंचे। देश विदेश के राजा महाराजाओं ने राजा जनक के आदेश को पाकर के शिव धनुष तोड़ने का बार बार प्रयास किया, लेकिन जब किसी से शिव धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक ने कहा कि हम नहीं जानते यह भारत भूमि वीरों से हीन है। इस बात को सुनते ही लखन ने कहा, ये शिव धनुष क्या, यदि आपका आदेश हो, गुरु का आदेश हो, तो इस शिव धनुष को मैं बाएं हाथ से एक तिनका की तरह तोड़ दूंगा। इस पर सारे स्वयंवर में आए हुए राजा महाराजा शेषा अवतार लखन की ओर देखने लगा। हे प्रिय श्रोताओं, विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि राम, लखन आवेश में आ गया है, राजा जनक की इच्छा पूर्ति करो और इंद्रधनुष को तोड़ो। राजा जनक की इच्छा आदेश पाते ही गुरु की इच्छा पूर्ति करने के लिए वह हाथ जोड़ा। देश विदेश के आए राजा महाराजाओं को उन्होंने पहले प्रणाम किया और गुरु के चरणों में मत्था टेका और कहा कि हे गुरुवर, आपका आदेश हो तो मैं शिव धनुष तोड़ने के लिए जाऊं। गुरु का आदेश पाते ही
शिव धनुष के नजदीक गया और उस शिव धनुष को पहले प्रणाम किया और वहाँ से गुरु की ओर देखा। गुरु ने इशारा किया, पल भर में पल झपकते ही तिनका की तरह उस शिव धनुष को तोड़ दिया। अब प्रश्न उठता है कि दशरथ को क्यों नहीं निमंत्रण मिला? तो एक बार की बात है, राजा जनक को जानकारी थी, राजा जनक को जानकारी थी कि एक बार राजा दशरथ ससुराल जा रहा था। ससुराल जाने के क्रम में रास्ते में कीचड़ में फंसा हुआ गाय मिली। राजा दशरथ जब कीचड़ में जाते तो उसका पोशाक गंदा हो जाता और ससुराल पहुंचते ही उसकी बड़ी हंसी होती। इसलिए राजा दशरथ ने सोचा कि गाय के पीठ पर यदि मैं लाद देता हूँ तो मैं नदी भी पार कर जाऊंगा, कीचड़ भी पार कर जाऊंगा और मेरा कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। उन्होंने गाय के पीठ पर सवार होकर के कीचड़ को पार किया और उसका बदन भी साफ सुथरा रह गया। गाय को गुस्सा आया, गाय ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिसके दर्शन के लिए तुम जा रहे हो, यदि तुम उसको देखोगे तो वह मर जाएगी, नहीं तो तुम देखोगे तो तुम अंधा हो जाओगे। प्यारे श्रोताओं, इस श्राप को सुन करके वह काफी दुखित हुआ राजा दशरथ। और राजा दशरथ विचार करते हुए जा रहा है कि आखिर ससुराल तो जाऊंगा लेकिन अपनी पत्नी को देखेंगे नहीं, पीठ करके बैठ जाएंगे। संध्या का समय हुई, संध्या का समय वह अपने ससुराल पहुंचा। गेट खुला हुआ था, गेट के दरवाजे पर उन्होंने सीढ़ी पर बैठ करके, ताकि हमारी पत्नी हमको न देखे तो हमारी पत्नी भी न मरे और यदि मैं देखूं तो मैं अंधा न बनूं। उन्होंने पीठ मोड़ करके बैठ गया। तब तक में राजा दशरथ की पत्नी घर से निकले, अपने पति को देख करके हाथ पकड़ के उसको कह रहे हैं कि आप चलिए घर। लेकिन उसको बात याद आई कि गाय ने मुझे श्राप दिया है, यदि मैं गाय के बातों को उल्लंघन करता हूं तो साफ से साबित हो जाऊंगा। इधर राजा दशरथ की प्रिय पत्नी बाएं हाथ पकड़ के उसको घर ले जाना चाहते हैं तो वह दाहिने ओर मुड़ जाते हैं। जब उसकी पत्नी बाएं हाथ पकड़ के उसको आसन पर घर के अंदर ले जाना चाहती है तो दाहिने ओर मुड़ जाते हैं। दोनों की वार्तालाप को सुन करके उसका ससुर महाराज दलान से निकला और कहा कि दामाद जी आप घर तो चलिए, बेटी हमारी बेटी आपको कितना प्यार करती है, अब संध्या हो चुकी है, आप घर तो चलिए। अरे हमने तो दहेज में आपको कितना सामान दिया, लेकिन किस लिए आप, क्या कमी हो गई हमसे, सो अभी आप रूठे हुए हैं। हे प्रिय श्रोताओं, बार बार कहने के बाद भी वह जब नहीं गया, अंत में राजा दशरथ की पत्नी उन्होंने अपने स्वामी को उठाया और घर की अपने ओर ज्यों ही उसका चेहरा करके देखी कि अंधा हो गया। गाय श्राप तो दिया था लेकिन गाय दयालु, उसको अंधा कर दिया लेकिन मरने नहीं दिया। प्रिय श्रोताओं, राजा दशरथ जब अंधा हो गया तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से कहा राजा दशरथ कि ऐसा करो, कोई देश विदेश में यदि हो तो तुम डिगडिगिया पिटवा दो,
जिसकी पत्नी ब्रह्मचारिणी हो, वह यदि चलनी में जल भर करके हमारे आंख पर पानी मारेगी तो मैं अंधा से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी आंख देखने लगेगी। इसलिए राजा दशरथ की पत्नी ने पिता से कहा कि अपने घर में जो झाड़ू लगाने वाली है, जो गरीबी के चलते आपके घर में झाड़ू लगाती हैं, गली में झाड़ू लगाती हैं, आप उसको बुला करके लाइए। अयोध्या में सभी लोग ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारिणी हैं। राजा दशरथ के ससुर महाराज तुरंत उस झाड़ू लगाने वाली लड़की को बुलाई, कहा कि तुम यह सोने की चलनी लो और एक हाथ से कुआं में जल भरो और इस चलनी में तुम जल डालो। यदि चलनी में जल टिक जाए तो हमारे दामाद महाराज को राजा दशरथ के आंख पर मारो। यही हुआ। वह नौकरानी जो थी कुएं में एक हाथ से जल भरे और चलनी में पानी जो ही दी तो पानी अटक गया, और पानी जब अटक गया तो हे प्रिय श्रोताओं, आंख पर मारना शुरू कर दी राजा दशरथ को आंख जीवित हो गया। तो प्रश्न था कि सभी राजाओं को तो निमंत्रण मिला, लेकिन राजा दशरथ को अयोध्या क्यों नहीं निमंत्रण मिला? यही कथा है प्यारे भक्तों। जय हिंद, जय भारत।